पाठ 10 दिसंबर जनवरी। नव वर्ष के आगमन का उत्साह वातावरण में छाया हुआ है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिसंबर माह कुछ उदास बैठा है। भाई दिसंबर, इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरा तो अब जाने का समय आ गया। तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लोगों में कितना उत्साह है। जनवरी। भाई, तुम्हारा महत्व अलग ही है। तुम वर्ष के अंतिम माह हो। तुम्हारे साथ सर्दी की शुरुआत भी हो जाती है। तुम उदास मत हो। दिसंबर। हाँ, मैं वर्ष का अंतिम महीना हूँ। इस दौरान लोग अपने छूटे हुए काम पूरे करना चाहते हैं। आमतौर पर मौसम सुहावना होने के कारण अधिकतर स्कूलों में खेल दिवस का आयोजन भी किया जाता है। 31 तारीख को सब मिलकर बैठते हैं और गत वर्ष को अलविदा कहते हैं। इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ। तुम्हारा महत्व तो बड़े दिन के कारण बहुत बढ़ जाता है। स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। 25 दिसंबर की पूर्व रात्रि को बच्चों में बहुत उत्साह होता है। इस दिन क्रिसमस ट्री भी तो सजाते हैं ना। और प्लम केक तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबसे अधिक उत्सुकता तो बच्चों में होती है कि सेंटा क्लॉज इस बार उनके लिए क्या उपहार लाएंगे। उपहार पाकर तो बच्चे फूले नहीं समाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मित्र। लेकिन तुम्हारे स्वागत के लिए लोगों में अलग ही जोश होता है। जनवरी का पहला दिन तो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। साल का पहला महीना हो तुम, और वो भी 31 दिनों का। कड़ाके की सर्दी के साथ प्रायः कोहरा भी छाया रहता है। कृषि की दृष्टि से भी तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। चना, मटर, मक्का, गेहूं, जौ की फसलें जनवरी के महीने में बढ़ने लगती हैं। आलू, टमाटर, मटर, गोभी, गाजर, शलगम आदि सब्जियों से खेत भरे रहते हैं। तभी तो फसल से संबंधित त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लोहड़ी, पोंगल, संक्रांति, खिचड़ी, बिहू आदि सभी त्योहार फसल कटाई की खुशी में ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी मेरे ही सिर का ताज है। मित्र, मेरे विचार से साल के सभी 12 महीने अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे साथ वसंत ऋतु का आगमन तो तुम्हारी शोभा में 4 चांद लगा देता है। रंग बिरंगे फूलों से उपवन महक उठते हैं। मुझे तो अब बहुत ठिठुरन महसूस होती है। लगता है पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। अगर सूर्य देवता की कृपा हो जाए तो खिली धूप में बैठने में आनंद आ जाए। सब लोग मूंगफली, तिल की बनी रेवड़ी और गज्जक खूब खाएं ताकि कुछ गर्माई मिले। सब मुझे कड़ाके की सर्दी का महीना कहते हैं। घबराते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तुम अब सूर्य जी से आग्रह करो कि धूप दे दें। अच्छा, अगले वर्ष मिलेंगे। तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं। अलविदा।